Doing well. Today I will be discussing the very important topic of the Hindi newspaper editorial, presidential reprieve. रिप्राइव मतलब क्या होता है? जो दंड को निलंबित कर देना होता है, प्रेसिडेंशियल रिप्राइव. ठीक है. डिस्पाइट द डिस्चार्ज द यूएस विल हैव टू डील विथ ए पोलराइज्ड ट्रम्प एरा. मतलब डिस्चार्ज होने के बावजूद जो यूएस को डील करना पड़ेगा एक बटा हुआ ट्रम्प का एरा. ठीक है. प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प वाज हैंडेड एन अनकंडीशनल डिस्चार्ज. प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनको दे दिया गया अनकंडीशनल डिस्चार्ज इन ए फेलोनी केस इन न्यूयॉर्क. एक फेलोनी केस था न्यूयॉर्क में, सीवियर केस था, उसमें डिस्चार्ज दे दिया गया. ठीक है ना. वेयर ही वाज अर्लियर फाउंड गिल्टी. इनको शुरू में दोषी ठहराया गया था ऑन 34 काउंट्स ऑफ फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स. 34 काउंट्स ऑफ फॉल्सिफाइंग मतलब गलत तरीके से बिजनेस रिकॉर्ड को दिखाए थे टू मेक $130,000. ठीक है. $130,000 दिए थे इन हश मनी. हश मनी का मतलब होता है ब्राइबरी. ठीक है. पेमेंट टू एन एडल्ट फिल्म स्टार ओवर एन एलिज्ड अफेयर. मतलब अफेयर को दबाने के लिए उसको $130,000 उन्होंने पे किया था. फॉलोइंग हिज कन्विक्शन, ये आरोप के बाद लास्ट में, ठीक है, 1 of 4 क्रिमिनल इंडिक्टमेंट्स, जो 4 में से एक जो आरोप था, डैट ही फेस्ड एट द टाइम, उस समय जो उन्होंने फेस किया था. मिस्टर ट्रम्प वेंट ऑन टू विन द नवंबर 2024 इलेक्शन. ट्रम्प ने जीत लिया नवंबर में 2024 में इलेक्शन एंड विल बी स्वर्न इनटू ऑफिस ऑन जनवरी 20 जनवरी को वो मतलब शपथ ग्रहण करेंगे. इन अकॉर्डिंग्स विद द लीगल इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स that is offered to the office of the president of the US. In accordance with the legal immunity, जो legal immunity है for official act के लिए जो ऑफ़र किया जाता है to the office of president of the US, एक पोजीशन अफर्म्ड हुआ रिसेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट. 3 indictments, जो 3 आरोप थे, डैट हैड नॉट येट रीच द स्टेज ऑफ कन्विक्शन, जो अभी तक पहुंचा नहीं है कन्विक्शन पे, और मतलब ना ही उसमें सज़ा मिला है, ना ही एक्यूटल, ना ही उनको बाइज्जत बरी किया हुआ है. वर आइदर डिसमिस्ड और केम टू ए हाल्ट, उसको रोक दिया गया है ओइंग टू प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से. हिज इंडिक्टमेंट फॉर हिज रोल इन इंसाइटिंग मॉब अटैक ऑन द यूएस कैपिटल इन जनवरी 2021 एंड हिज इंडिक्टमेंट फॉर मिस हैंडलिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डिस्कवर्ड एट हिज होम इन फ्लोरिडा आफ्टर हिज 2020 इलेक्शन डिफीट were withdrawn by then special counsel Jack Smith because the Department of Justice forbid the federal indictments and subsequent criminal prosecution of a sitting president. ठीक है. It's a very long sentence. Okay. His indictments, जो उनका जो आरोप था for his role, उनका जो रोल था, उन पे क्या आरोप था? उनका रोल था उकसाने के लिए मोब अटैक ऑन यूएस कैपिटल पे जनवरी 2021 में उन्होंने उकसाया था अटैक करने के लिए. ये आरोप था उन पे 2021 में. और हिज इंडिक्टमेंट्स, उन पे ये भी आरोप था कि मिस हैंडलिंग किए हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो डिस्कवर हुए हैं उनके घर से फ्लोरिडा में से. ठीक है. आफ्टर हिज 2020 इलेक्शन डिफीट, 2020 में इलेक्शन हारने के बाद ये सब उन्होंने किया है, उन पे ये आरोप है. और वर विड्रॉन बाय देन स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ. ठीक है. फिर इसको विड्रॉ कर लिया गया उस समय के जो काउंसिल जैक स्मिथ है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फॉरबिड, मना कर दिया फेडरल इंडिक्टमेंट मतलब फेडरल आरोप. ठीक है ना. एंड सब्सिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए ऑफ ए सिटिंग प्रेसिडेंट पे, मतलब ये सब करने से मना कर दिया था, रोक दिया था.
और स्टेट लेवल केस इन जॉर्जिया, एक स्टेट लेवल केस था जॉर्जिया में रिलेटिंग टू एलिगेशन ऑफ टेम्परिंग विद द 2020 इलेक्शन वोट काउंटिंग प्रोसेस वाज पोस्ट पेंडिंग ए डिसीजन बाय एन अपील कोर्ट। एक स्टेट लेवल केस है जॉर्जिया में रिलेटिंग टू एलिगेशन, इस पे आरोप है कि टेम्परिंग विद द 2020 इलेक्शन में मतलब गोलमाल किया गया है फॉर काउंटिंग प्रोसेस में। और ये स्टेट लेवल केस जो है पोस्ट कर दिया गया पेंडिंग ए डिसीजन, ये पेंडिंग है डिसीजन बाय एन अपील्स कोर्ट, अपील कोर्ट के द्वारा पेंडिंग है डिसीजन। इन द न्यूयॉर्क केस, न्यूयॉर्क में एक केस है फॉलोइंग हिज अपील करने के बाद टू डिले कर दिया गया सेंटेंस करने से। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है दैट सेंटेंसिंग कुड प्रोसीड आफ्टर द जज, मतलब सेंटेंसिंग जो है वो प्रोसीड आगे बढ़ सकता है जज के बाद। जॉन मार्चन ने कहा सैड दैट ही वुड हैंड डाउन एन अनकंडीशनल डिस्चार्ज, मतलब वो अनकंडीशनल डिस्चार्ज करेंगे इम्प्लाइंग नो जेल टाइम। इसमें इम्प्लाई ये होता है कि उसमें कोई भी जेल टाइम नहीं होगा, मॉनेटरी फाइन होगा और प्रोबेशन होगा। गिवन डैट, ये देते हुए दिस वुड बी द मोस्ट वाइबल सोल्यूशन, ये सबसे एक फिजिबल पॉसिबल सोल्यूशन होगा इन सच अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस, जो नहीं होना चाहिए ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए ये सोल्यूशन होगा। अदर देन द फेसिंग रूटीन कंडीशन ऑफ ए बैन ऑन कन्विक्टेड फेलोन्स owning guns and being required to provide the state of New York criminal database with a DNA sample. Mr. Trump has emerged unscathed from the legal quagmire prior to his 2024 election victory. जो अदर देन फेसिंग द रूटीन कंडीशन जो फेस कर रहे हैं, इसके अलावा ऑफ ए बैन पे अनकन्विक्टेड फेलोन्स ऑनिंग, ये ऑन कर रहे हैं गन्स एंड बीइंग रिक्वायर्ड, इनको ज़रूरत है प्रोवाइड करना ए स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क को एक क्रिमिनल डाटाबेस विथ ए DNA सैंपल के साथ। मिस्टर ट्रंप ने इमर्ज किया है अनएस्केट फ्रॉम द लीगल ग्यूमायर प्रायर टू 2024 विक्ट्री, मतलब 2024 विक्ट्री से पहले एस्केट फ्रॉम द लीगल ग्यूमायर, ठीक है, उन्होंने इमर्ज किया। द डीपर क्वेश्चन ये है कि अमेरिका विल रेसल विथ, अमेरिका ये क्या करेगा, इससे भिड़ेगा। हाउ एवर द ट्रांसेंड दिस लीगल माइनट, ये जो ट्रांसेंड है ना वो काफ़ी छोटी है। दे रिलेट टू द फैक्ट दैट, ये रिलेट करते हैं इस फैक्ट से कि मिस्टर ट्रंप हिज 2024 कैंपेन, जो मिस्टर ट्रंप का जो 2024 कैंपेन है था एंड द मागा मूवमेंट के ऑल टाइम अमेरिका ग्रेट, ठीक है, मूवमेंट उन्होंने चलाया था बहुत ही बड़े पैमाने पे। मोर ब्रॉडली रिमेन पोलराइजिंग, मतलब ये बांट रहा है एंड देयर इज नियर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बाई पार्टनरशिप विद इन पॉलिटिकल सर्कल, मतलब ये पूरे तरीके से बांट देगा पॉलिटिकल सर्कल में एज अप्लीकेबल टू, ये अप्लीकेबल होता है क्रिटिकल इशूज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक एंड जॉब्स। ये इम्पॉर्टेंट होता है जैसे सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी में, जिसमें ये भी शामिल होता है इकोनॉमी एंड जॉब्स और रिप्रोडक्टिव राइट्स। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है एंड इमिग्रेशन रिफॉर्म, इमिग्रेशन में सुधार लाना। लिबरल एंड प्रोग्रेसिव अमेरिकन्स मस्ट अंडरस्टैंडेबली बीइंग होपिंग, जो लिबरल और प्रोग्रेसिव अमेरिकन हैं वो ज़रूर समझ रहे होंगे और आशा कर रहे होंगे इन द लाइट ऑफ हिज कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, जो एक कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जो किए हैं उसके संदर्भ में कि ये लीड करेंगे फेडरल गवर्नमेंट ट्रीफेक्टा में दैट मिस्टर ट्रंप विल स्ट्राइक ए कंसोलिडेटरी नोट,
मिस्टर ट्रम्प स्ट्राइक करेंगे एक कॉन्सुलेटरी नोट ऑन इनॉग्रेशन डे, उद्घाटन वाले दिन, एंड फॉलो करेंगे कि फॉलो डैट अप विथ ए मोर बाईपार्टीशन अप्रोच। मतलब ये फॉलो करेंगे कि ज़्यादा तरीके से बाईपार्टीशन अप्रोच लाएं, बांटने वाला, टू पॉलिसी मेकिंग में इन द 4 years अहेड, मतलब 4 साल आगे के लिए। द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग शो अप अपीयर्स टू बी हाई इंडीड। जो ये नहीं करने के लिए ये व्यतीत होता है कि ये काफ़ी हाई इंडीड है। आई होप यू गॉट दिस आर्टिकल. It was all about the America, Donald Trump. Actually, he was indicted with some charges, and now he has been elected as the president of America in November 2024, and he will be sworn as a president in January 2025. Thank you guys.